क्या आप अंधेरे से डरते हैं? क्या आपको लगता है कि कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, बल्कि सांस लेती हैं, इंतजार करती हैं? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज रात कालीधार घाटी में जो होने वाला है, वो आपकी रूह कंपा देगा। यह सिर्फ एक रियूनियन नहीं, बल्कि 20 साल पुराने एक शाप का भयानक हिसाब है। रात के ठीक 11:30 बजे थे। कालीधार घाटी उस वक्त ऐसी लग रही थी जैसे उसने अपनी सांसें रोक ली हों। हवा का एक झोंका भी नहीं था, पत्तों की सरसराहट भी नहीं। कीड़े मकोड़ों की चिड़परिचित आवाजें भी खामोश थीं। एक अजीब डरावना सन्नाटा चारों ओर पसरा था। यह सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी ही धड़कनें सुनाई देने लगे। घाटी की हर चीज, हर पेड़, हर पत्थर एक रहस्यमयी चुप्पी ओढ़े हुए था। ऐसा लगता था मानो प्रकृति भी किसी अनहोनी घटना का इंतजार कर रही हो, अपनी आंखें बंद करके। घाटी की सबसे ऊंची पहाड़ी पर खड़ा था वेदांत हिल्स रेजिडेंशियल स्कूल। यह सिर्फ एक इमारत नहीं थी, बल्कि एक विशाल, डरावना साया था। इसकी पुरानी, भव्य वास्तुकला में एक अजीब सी उदासी और भयावहता छिपी थी। स्कूल की दीवारें सदियों पुरानी कहानियां समेटे हुए थीं। हर ईंट में एक खामोश चीख दबी थी। यह स्कूल सालों से बदनाम था, और इसकी बदनामी की कहानियां घाटी के हर घर में फुसफुसाई जाती थीं। लोग कहते थे कि यहां कुछ ऐसा हुआ था जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। स्कूल के मैन गेट पर एक आदमी लगातार टहल रहा था। उसका नाम माधव शुक्ला था। उसकी उम्र करीब 40 साल थी, लेकिन उसके चेहरे पर उम्र की थकान नहीं, बल्कि डर की गहरी पुरानी परछाइयां थीं। उसकी आंखें हर दिशा में घूम रही थीं, जैसे किसी अदृश्य खतरे को भांप रही हों। माधव बार बार अपनी कलाई पर बंधी पुरानी घड़ी देख रहा था। हर गुजरता पल उसे बेचैन कर रहा था। वह बुदबुदा रहा था, इतनी रात, यहां किसी को नहीं आना चाहिए था। उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे वह किसी आने वाले तूफान को महसूस कर रहा हो। तभी पहाड़ी मोड़ से एक कार की तेज आवाज गूंजी, फिर दूसरी और फिर तीसरी। इंजन की गड़गड़ाहट ने घाटी के सन्नाटे को चीर दिया। यह आवाजें उस खामोशी को तोड़ रही थीं जो माधव को इतना डरा रही थी। 3 चमचमाती गाड़ियां गेट के सामने आकर रुकीं। उनसे उतरे लोग हंस रहे थे। उनकी हंसी रात के सन्नाटे में अजीब सी लग रही थी। उनके महंगे कपड़े, शराब की तेज गंध और आंखों में वही पुराना बेपरवाह घमंड साफ झलक रहा था। यह 20 साल बाद की रियूनियन पार्टी थी। पुराने दोस्त, पुरानी यादें, लेकिन इस बार कुछ और भी था। उनके साथ एक अनकहा, अनचाहा मेहमान भी आया था। उनमें सबसे आगे था विक्रम सिंह। राजनीति में उसका बड़ा नाम था, लेकिन उसका अहंकार उससे भी बड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो उसकी सत्ता और पैसे का घमंड दिखा रही थी। विक्रम ने माधव को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी नजरें माधव को एक पल में टौल गईं। फिर वह हंसते हुए बोला, अरे, तू तो वही चौकीदार का बेटा है ना? अब भी यहीं फंसा हुआ है। उसकी आवाज में उपहास और तिरस्कार साफ था। माधव की आंखों में गुस्सा नहीं आया। उसकी आंखों में आया था डर, एक गहरा, जमा हुआ डर। उसने अपनी नजरें झुका लीं, जैसे वह विक्रम की आंखों में झांकने से भी डर रहा हो। यह जगह पहले जैसी नहीं रही, माधव ने धीमी, कांपती आवाज में कहा। उसकी आवाज में एक चेतावनी थी, एक आग्रह था। रात को इधर उधर मत घूमिएगा। उसकी बात में एक अजीब सी गंभीरता थी जो विक्रम को समझ नहीं आई। विक्रम जोर से हंसा। उसकी हंसी घाटी में गूंज उठी, जैसे किसी भूत की हंसी हो। डराने की कोशिश मत कर। यह स्कूल मेरे बाप के जमाने से जानता हूं।
उसने माधव की चेतावनी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। तभी अचानक आसमान से चमगादड़ों का एक विशाल झुंड उनके सिर के ऊपर से गुजरा। उनकी फड़फड़ाहट की आवाज इतनी तेज थी कि सब चौंक गए। पेड़ ऐसे हिले जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें झकझोर दिया हो। उनकी पत्तियां तेजी से कांप रही थीं। माधव का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में दहशत साफ झलक रही थी। सब लोग अंदर चलिए, उसने लगभग आदेश देते हुए कहा। उसकी आवाज में अब कोई विनम्रता नहीं थी, सिर्फ एक गहरी चिंता थी। जब गाड़ियां स्कूल कैंपस के अंदर बढ़ीं, तो एक अजीब चीज हुई। हर लाइट एक एक करके अपने आप बंद होती चली गई, जैसे स्कूल उन्हें निगल रहा हो, अंधेरे में खींच रहा हो। यह सिर्फ एक संयोग नहीं था, बल्कि एक चेतावनी थी। हॉल में सबको बैठाकर माधव ने एक बार फिर चेतावनी दी। आप लोग मेरे मेहमान हैं, लेकिन एक नियम है, मेरी इजाजत के बिना कोई भी अकेले कहीं नहीं जाएगा। उसकी आवाज में अब भी वही डर और गंभीरता थी। विक्रम ने फुसफुसाकर कहा, यह आज भी डरता है? बिल्कुल स्कूल के दिनों की तरह। उसकी बात सुनकर कुछ लोग हंसे, लेकिन उनकी हंसी में अब पहले जैसी बेफिक्री नहीं थी। एक अजीब सी बेचैनी उनके चेहरों पर भी दिखने लगी थी। रात गहराने लगी। स्कूल की पुरानी दीवारें और भी डरावनी लगने लगीं। हर कोने में एक अजीब सी खामोशी थी, जो किसी अनहोनी का संकेत दे रही थी। सब अपने अपने कमरों में चले गए, लेकिन एक आदमी रुक गया। आरव मल्होत्रा। वह हॉल के स्टेज को देख रहा था, वहीं जहां कभी उसने भाषण दिया था, वहीं जहां उसकी दोस्ती टूटी थी। उसकी आंखों में पुरानी यादें तैर रही थीं, कुछ अच्छी, कुछ बेहद कड़वी। आरव को लगा जैसे स्टेज पर कोई खड़ा हो, एक धुंधली परछाई जो पल भर में गायब हो गई। उसके रोंगटे खड़े हो गए। तभी उसने किसी को पुकारते सुना, आरव। आवाज इतनी धीमी थी कि उसे लगा शायद यह उसका वहम है। वह पलटा, कोई नहीं था। हॉल में सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा था। उसकी सांसें तेज हो गईं। तभी पीछे से माधव की आवाज आई, आप मेरे साथ चलिए, प्रिंसिपल का कमरा। माधव की आवाज में एक अजीब सी जल्दबाजी थी। प्रिंसिपल का कमरा पुरानी तस्वीरों से भरा था। दीवारें ग्रुप फोटो से ढकी थीं। हंसते चेहरे, स्कूल की वर्दी में बच्चे। हर तस्वीर में एक कहानी थी, एक याद थी। लेकिन एक चेहरा जो हर तस्वीर में था, पर आज यहां नहीं था। निखिल। आरव की नजरें उसे हर तस्वीर में ढूंढ रही थीं। निखिल की हंसी, उसकी शरारतें, उसकी दोस्ती, सब कुछ इन तस्वीरों में कैद था। लेकिन वह आज कहां था? आरव ने पूछा, निखिल कहां है? 20 साल से कोई खबर नहीं मिली। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी। निखिल उसका सबसे अच्छा दोस्त था और उसकी गुमशुदगी हमेशा से एक रहस्य रही थी। माधव कुछ कहता, उससे पहले लाइब्रेरी की तरफ से एक चीख गूंजी। चीख इतनी भयानक थी कि सबकी रूह कांप गई। यह किसी इंसान की चीख नहीं थी, बल्कि किसी जानवर की तरह थी, जो दर्द और दहशत से भरी हो। सब दौड़ पड़े। लाइब्रेरी की लाइट्स झपक रही थीं, जैसे कोई उन्हें जानबूझकर बंद चालू कर रहा हो। एक पुरानी अलमारी हिल रही थी। उसके दरवाजे से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। अंदर से आवाज आ रही थी, मुझे बाहर निकालो। आवाज इतनी डरावनी थी कि सब वहीं जम गए। यह आवाज किसी बच्चे की थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी खुरदुराहट थी, जैसे वह सालों से बंद हो। विक्रम हंसते हुए आगे बढ़ा, यह सब ड्रामा है। उसकी आंखों में अब भी वही घमंड था।
उसने सोचा कि कोई उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है। उसने अलमारी की तरफ हाथ बढ़ाया उसे खोलने के लिए। जैसे ही उसने अलमारी खोली, एक सड़ी हुई लाश सीधे उसके ऊपर गिर पड़ी। लाश का चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक भयानक खालीपन था। लाश से एक अजीब सी सड़ी हुई गंध आ रही थी, जिसने पूरे कमरे को भर दिया। विक्रम की चीख गूंजी। वह दहशत से चिल्लाया। उसकी आवाज में अब कोई घमंड नहीं था, सिर्फ शुद्ध डर था। और अगले ही पल सब शांत। विक्रम जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई जान नहीं थी। माधव ने कांपती आवाज में कहा, "ये वही है जिसे 20 साल पहले यहीं बंद किया गया था।" उसकी आवाज में एक अजीब सी उदासी और डर था। वह जानता था कि यह सिर्फ एक लाश नहीं थी, बल्कि एक शाप था। सच सामने आया। स्कूल के आखिरी दिन निखिल को सच बोलने की सजा दी गई थी। उसने कुछ ऐसा देखा था, कुछ ऐसा बताया था, जिसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। मारपीट, फिर पहाड़ी से धक्का। लेकिन मौत से पहले उसने बदला मांगा था। उसकी आत्मा ने शांति नहीं पाई थी। उसने एक शाप दिया था कि जो भी उसके साथ गलत करेगा, उसे कभी चैन नहीं मिलेगा। और आज वो लौट आया था। छत पर विक्रम अकेला खड़ा था। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे वह किसी और दुनिया में हो। वह किसी से बात कर रहा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। "तू मर चुका है, तू यहां नहीं हो सकता।" उसकी आवाज में दहशत थी। और फिर उसका पैर फिसला। नीचे अंधेरा था, एक गहरी खाई, और कोई आवाज नहीं आई। विक्रम का शरीर अंधेरे में समा गया, जैसे वह कभी था ही नहीं। उसकी मौत भी उतनी ही खामोश थी जितनी उसकी जिंदगी में उसका अहंकार। आरव समझ गया। अगला नंबर किसका है? माया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी सम्मोहन में हो। वह पहाड़ी की तरफ जा रही थी, नींद में चलती हुई। उसकी चाल में एक अजीब सी बेफिक्री थी जो डरावनी थी। उसकी आवाज बदली हुई थी। "तू तब भी मुझे नहीं बचा पाया, आज कैसे बचाएगा?" यह माया की आवाज नहीं थी, बल्कि निखिल की आत्मा की आवाज थी, जो उसके शरीर से बोल रही थी। आरव के दिल में एक अजीब सा दर्द उठा। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। नीचे खाई थी, ऊपर एक फैसला। उसे माया को बचाना था, लेकिन निखिल की आत्मा उसे रोक रही थी। निखिल की आवाज गूंजी, "जिसने धोखा दिया, उसे छोड़ दे।" आरव की आंखों से आंसू गिरे। उसे याद आया कि कैसे उसने निखिल को अकेला छोड़ दिया था, कैसे उसने अपने दोस्त को बचाने की कोशिश नहीं की थी और उसने हाथ छोड़ दिया। माया का शरीर भी अंधेरे में समा गया। सुबह जब पुलिस आई, स्कूल फिर से बंद कर दिया गया। कालीधार घाटी में एक बार फिर सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार यह सन्नाटा और भी गहरा और डरावना था। पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला, सिर्फ एक रहस्यमयी कहानी। लेकिन लोग कहते हैं, आज भी कालीधार घाटी में अगर रात को कोई अलमारी खटखटाने की आवाज सुने, तो दरवाजा मत खोलना, क्योंकि कुछ सच्चाइयां मरने के बाद भी जिंदा रहती हैं। कुछ आत्माएं कभी शांति नहीं पाती। क्या आपको लगता है कि यह सिर्फ एक कहानी है, या फिर कालीधार घाटी का शाप आज भी जिंदा है? अगर आपको यह डरावनी कहानी पसंद आई, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उन्हें भी इस रहस्यमयी दुनिया का हिस्सा बनने दें। कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको सबसे डरावना पल कौन सा लगा। और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी और भी रूह कंपा देने वाली कहानियों से रूबरू हो सके। याद रखें, अंधेरा हमेशा इंतजार करता है।